अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुशामदीद। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जानवरों के अंदर जो जुएँ हो जाती हैं, चिचड़ वगैरह हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और उसके लिए क्या मेडिसिन वगैरह यूज़ होती हैं। तो आज इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। तो इनसे आज हम जानेंगे कि इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं और क्या-क्या मेडिसिन वगैरह यूज़ हो सकती हैं। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत शॉर्ट सी वीडियो है, वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराइए हमारे व्यूअर्स के साथ। जी, आई एम डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा, एमफिल एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट। आप मुझे जो है जानवरों का डॉक्टर भी बोल सकते हैं। पंजाबी में अगर मैं कहूँ को तो डंगरों का डॉक्टर जिसे बोलते हैं। तो मैं एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ। पोल्ट्री से भी काफ़ी गहरा मेरा ताल्लुक़ है और मैं फ़िलहाल जो है एक फीड मिल में एज ए एपीएम काम कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर का। डॉक्टर साहब, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जानवरों के अंदर जो जुएँ पाई जाती हैं, चिच्चड़ वगैरह होते हैं, तो उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं? उसके लिए क्या ट्रीटमेंट वगैरह जो है आप जो है सजेस्ट करते हैं? ये ज़रा बताइए। एक तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जानवरों के अंदर जो छोटे जानवर हैं, स्मॉल एनिमल जिन्हें हम बोलते हैं, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, इनमें जो है ये चिच्चड़ और ये जो जुएँ होती हैं, ये पैदा क्यों होती हैं, ये होती क्या हैं, इनका बेसिकली ताल्लुक़ क्या है, ये किस वजह से होती हैं जानवरों के अंदर। सबसे पहले तो आपको इस बारे में मालूमात होनी चाहिए। बाज़ औक़ात जब जानवर आपके घर में होता है या कोई लोग जो है वो जिनका फार्म होता है, उन लोगों को बाज़ औक़ात नहीं पता चलता, या बाज़ औक़ात अगर पता भी चलता है तो काफ़ी देर हो गई होती है, तो उसके जानवरों का जो है माली नुकसान होता है। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि जानवर जो है वो वज़न नहीं बढ़ा रहा होता, दूध उसका कम हो जाता है। मेन वजह यही होती है कि जो है जब बारिश आती है या जब आप अपने जानवरों के इर्द-गिर्द जो है वो गोबर वगैरह पड़ा रहता है, आप सफाई अच्छे से नहीं करते, बारिश के मौसम में पानी खड़ा हो जाता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये टिक्स, माइट्स, जुएँ, चिचड़ मोस्टली जो है वो गर्मियों के मौसम में ज़्यादा अटैक करता है। जैसे ही बारिश ख़त्म होती है, बारिश की वजह से पानी खड़ा होता है, पानी जैसे ही खड़ा होता है, मच्छर हो गए या मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो टिक्स, माइट्स हैं, ये फिर अटैक करती हैं, जिस वजह से जो है जानवरों जो है चारा खाना कम कर देते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये जानवर की जल्द के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो है इनके गोश्त की जो है प्रोडक्शन वो कम हो जाती है, मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाती है। और जो बेसिकली अगर मैं इसको साइंस की ज़बान में बोलूं तो इनकी जो फैमिली है वो है हेलमिंथ की, मतलब जो पैरासाइट्स हैं उनको ये बोला जाता है। ये टिक्स और माइट्स वगैरह जो हैं, ये सारे जो है ये इस फैमिली में आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक आम आदमी घर के अंदर बकरियाँ वगैरह पालता है, तो उसको किस तरह से मालूम होगा कि उसके जानवरों के अंदर जुएँ हो गई हैं या चिच्चड़ वगैरह हो गए? तो उसके क्या साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं? साइन और सिम्टम खालिद भाई ये होते हैं कि जानवर जो है वो बार बार खुद को जो है टांग की मदद से, अगर बकरी है आपके घर फॉर एग्जांपल, तो टांग की मदद से जो है वो बार बार खारिश करता है। एक तो खारिश करता है, दूसरा जो है वो उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे मेन जो चीज़ है ना, ये एक तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और जब आप उसके करीब जाते हैं, जो घर के जो अफराद होते हैं या जो इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं, वो उनको साफ ज़ाहिर है उनको पता चल जाता है, उसके थनों के करीब या उसके जिस्म के ऊपर छोटी छोटी जो है वो चिचड़ियाँ टाइप पैदा हो जाती हैं या जुएँ होती हैं। क्योंकि जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं या जिन्होंने अपने जानवर देखे होते हैं, रखे होते हैं जानवर, तो उनको ये पता चल जाता है कि यार इसके ऊपर जो है ये मक्खियों का अटैक है या ये जो फ्लाइज हैं इसका अटैक है। ये आप देख सकते हैं इनके अंदर जो है, इसमें जो है आप देख सकते हैं कि हमारा जानवर जो है वो खाना नहीं खा रहा सही तरीके से, भूख की उसमें कमी हो जाती है और प्रोडक्शन उसकी जो है, जैसे मैं बता चुका हूँ, उसकी दूध की प्रोडक्शन बिल्कुल लो हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये अंदरूनी कीड़े और बैरूनी कीड़े, इनमें क्या फ़र्क होता है इसके अंदर? ये जो जितने भी ये सारी फैमिली है, ये पैरासाइट की है, इनको हशरात बोलते हैं। बाज़ औक़ात आपने ये पीटीवी के एक चैनल में फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में जब कमर्शियल आती थी, आजकल तो केबल्स वगैरह के दौर आ गए हैं, पीटीवी में जब आप लोग देखते थे तो बाज़ औक़ात या अभी भी आप देखते हैं तो बाज़ जो है वो सरकारी लोग जो यही कहते हैं कि कर्मों की जो है वो अपने जानवरों को दवाई पिलाएं। तो वो कर्म क्या होते हैं? कर्म बेसिकली यही पैरासाइट हैं।
यही जो है अंदरूनी कीड़े हैं या बैरूनी कीड़े हैं। इनकी दो किस्म होती हैं, एक को कहते हैं साइंसी ज़बान में एक्टोपैरासाइट और एक को कहते हैं एंडोपैरासाइट। जो एक्टोपैरासाइट हैं वो जिल्द के ऊपर टिक्स हो गए, माइट्स हो गई, जिसे चीचड़ कहते हैं, या जुएं हो गई। और जो एंडोपैरासाइट्स हैं वो जानवर की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या अद्वियात आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं? इसके लिए सिंपल है कि अगर उसके सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो चीचड़ हैं या जो एंडोपैरासाइट्स हैं जो अंदर जो जानवरों के हैं, तो सबसे पहले तो आपको उनकी डिवर्मिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी डिवर्मिंग, या आप लोगों ने नाम सुना होगा एवरमेक्टिन का। तो एवरमेक्टिन जो है ये बेसिकली जो है एंटी पैरासाइटिक जो है ये दवाई है, ऐसे समझ लें। तो इंजेक्शन लगाई जाती है? वो इंजेक्शन भी लगाई जाती है, ये सोल्यूशन में भी आती है, जो हम मतलब स्प्रे वगैरह कर सकते हैं, या एंटीलाइज जो शैम्पू है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, इसके दो तरीके से हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है वो, अगर आपको टिक्स और माइट्स जो है आपकी बैरूनी जिल्द के ऊपर आए हुए हैं, तो आप जो है सैगावान एक प्रोडक्ट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या एंटीलाइज शैम्पू है सही, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसके इस्तेमाल के बाद अगर आपके जुएं या कीड़े वो ख़त्म हो जाएंगे, 100% ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो इसका मेन इलाज है वो एवरमेक्टिन से है। एवरमेक्टिन हो गई, या फिर आपकी इसकी डिवर्मिंग कहते हैं। बेसिकली जो ये एवरमेक्टिन नाम निकला है ये डिवर्मर है। ये इनको एंटी पैरासाइट्स मतलब कि ड्रग्स कहते हैं। तो ये जो है 3 तरह के मतलब कि हमारे जो है ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। मतलब इसके अंदर आप फ्लूक्स भी कह लें, चीचड़ वगैरह जो होते हैं, मतलब कि जलम वगैरह आपने सुना होगा, फ्लूक्स टाइप्स के जो है ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। इसके अलावा नीमाटोड्स होते हैं, राउंड शक्ल के होते हैं। इसके बाद ट्रीमाटोड्स होते हैं जो बेजवी और लंबी शक्ल के होते हैं, ये कीड़े वगैरह होते हैं। अच्छा, तो मैं बता चुका हूँ कि जो है ये 3 तरह के जो है ये पैरासाइट्स होते हैं जो जानवर की बॉडी के अंदर जो है ये पैदा हो जाते हैं, ये लार्वे वगैरह होते हैं। तो इनको जो है आप लोगों ने सबसे पहले यही करना होता है कि इनकी डिवर्मिंग अच्छे तरीके से करनी होती है। साल में 3 दफ़ा हम जो है ये रिकमेंड करते हैं, हर 3 महीने के बाद आपको जो है ये डिवर्मिंग देनी पड़ती है। अब मैं तरतीब से आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली होते क्या हैं, किस तरीके से ये बनते हैं, या इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आइवरमेक्टिन की। एक हालिया रिसर्च के मुताबिक हमने जो है ये जो एवरमेक्टिन है इसको इंसानों के ऊपर भी तजर्बा किया गया है। अभी ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं हुई इदारों से, लेकिन जो हालिया साइंटिस्ट हमारे लगे हुए हैं तो वो इसी चीज़ पे लगे हुए हैं। ये जो एवरमेक्टिन है ये कोविड-19 जो एक बीमारी आई थी इंसानों में, ये उसमें काफ़ी मुफीद साबित हुई है ये आइवरमेक्टिन। तो इसका जो है हम इस तरीके से करते होते हैं कि ये जो टीका होता है आइवरमेक्टिन का, ये ज़ेरे जिल्द लगाया जाता है, इसको गोश्त के अंदर नहीं लगाया जाता। और इसको जो है हम सबकट, अगर साइंस की ज़बान में बोलें तो सबकट चमड़ा खींच के जो है इसको इंजेक्ट किया जाता है। डॉक्टर साहब, ये अगर फर्ज कीजिए बकरे को हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो कौन सी जगह सबसे बेस्ट होती है कि वहाँ पर टीका इजीली लग जाता है? देखें, ये मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन होते हैं। अभी बात कर रहे हैं हम एवरमेक्टिन की। जो एवरमेक्टिन है वो हम रिकमेंड करते हैं खाल के अंदर, क्योंकि ये बैरूनी कीड़े और जो अंदर के कीड़े हैं उनको ये मारने के लिए इंतहाई मुफीद है। सही। तो जो है खाल को खींच के जो है हम वो इंजेक्ट करते हैं। इसकी मुख्तलिफ कंपनियों ने मतलब कि डोज बनाई हुई है। बेसिकली जो हम रिकमेंड करते हैं वो 1 ml जो है वो 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से हम जो है ये रिकमेंड करते हैं। क्या एक आम आदमी खुद अपने जो है बकरे को ये लगा सकता है टीका? बिल्कुल लगा सकता है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो एवरमेक्टिन है इसका कोई जानी नुकसान नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा सेफ ड्रग है। ये होस्ट को कुछ नहीं कहती। फॉर एग्जांपल, होस्ट कौन है? होस्ट मतलब कि हम खुद हैं। मतलब अगर मैं जानवर को टीका लगाता हूँ तो वो हमारा होस्ट है, और जो बाहर से पैरासाइट आते हैं ये उस पर इफेक्ट करता है। ये होस्ट को कुछ भी नहीं कहता। ये एक सेफ ड्रग है। इसी के साथ ही मैं बात कर रहा था एवरमेक्टिन। एवरमेक्टिन को हम ज़ेरे जिल्द लगाते हैं। अगर ये आपको ये लगता है कि फिर भी एवरमेक्टिन लगाने के बाद भी आपका जानवर अच्छे तरीके से खा नहीं रहा, पी नहीं रहा,
तो इसके लिए जो है फिर अंदरूनी जो कीड़े होते हैं, जिसके अंदर आप फेफड़ों के कीड़े कह सकते हैं, जिगर के कीड़े कह सकते हैं। बाज़ औक़ात जब आप जानवर को ज़िबा करते हैं कि जो उसकी ओझड़ी होती है, आम ज़बान में मैं बोलता हूँ, तो उसके ऊपर भी कीड़े होते हैं, या उसकी ओझड़ी कहते हैं कि साफ़ नहीं थी, उसके अंदर ऊपर कीड़े। तो ये सारे वही कीड़े हैं जो हम आइवरमेक्टिन से पहले उसका इलाज करते हैं। अगर वो इलाज नहीं हो सकता तो डिवर्मर, ये जितने भी मैं डिवर्मर क्या है, डिवर्मर ये एंटी पैरासाइट्स हैं, एंटी पैरासाइटल ड्रग हैं। ये सेव होती है, इसमें अल्बेंडाजोल भी आ जाती है, आइवरमेक्टिन भी आ जाती है। जो अल्बेंडाजोल है वो टैबलेट की सूरत में भी मिलती है आपको, और जो है ये सोल्यूशन की सूरत में भी मिलती है। ये आपको खाली पेट जो है बकरों को या बड़े जानवरों को ये पिलाई जाती है, जिसकी वजह से जो है वो जितने भी कीड़े हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आपने आइवरमेक्टिन लगानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका बकरा जो है वो 50 केजी का है, तो आप कोशिश करेंगे कि 2 ml एक मतलब ml उसे एक्स्ट्रा डोज देंगे। ये मुख्तलिफ कंपनियां, कोई 2% भी आइवरमेक्टिन आती है, किसी कंपनी की जो कंपोजिशन है वो 1% आइवरमेक्टिन आती है। तो 1% कोशिश करें, क्योंकि आजकल जो हमारे एनिमल्स हैं वो तकरीबन इन डिजीज़ के खिलाफ या इन जो ये हमारी मेडिसिन हम देते हैं तो वो रेजिस्टेंस हो गए हैं, उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम ओवरडोज थोड़े से लगाते हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपनी जो है वो काम कर जाए। और दूसरा जो है, इसको बड़े एहतियात से लगाना होता है, क्योंकि ये स्मॉल एनिमल में जो है ये बहुत ज़्यादा जो इंजेक्शन है ये बहुत ज़्यादा दर्द करता है। जब भी आप लगाएंगे इसको इंजेक्शन को ज़ेरे जिल्द, तो वो जो बकरा है या बकरी है, आपने घबराना नहीं है। वो बहुत ज़्यादा एक तो आवाज़ करेगा, रोएगा, 2-3 बार जो है वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। बाज़ औक़ात मैंने देखा है जो प्रैक्टिशनर्स को वो लगा देते हैं तो टीका जो है वो जानवर दर्द करता है, तो ये फार्मर उसको या तो समझते हैं कि इसको टीका लगाना नहीं है। तो आप लोगों ने ये घबराना नहीं है, ये जो आइवरमेक्टिन है ये टीका होता ही दर्द वाला है। तो इसके लिए जो है आपको बिल्कुल तजर्बाकार जो है डॉक्टर्स वगैरह की रहनुमाई हासिल करनी चाहिए इसको लगाने से, या एक दफ़ा आपको सीखना चाहिए कि ज़ेरे जिल्द और जो है गोश्त में हम कैसे लगाते हैं। अगर गोश्त में लगाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये आइवरमेक्टिन की डोज जो है दोबारा कितने अरसे बाद रिपीट करनी चाहिए? ये हर 3 महीने के बाद जो है आइवरमेक्टिन की डोज जो है वो रिपीट करनी चाहिए। पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि आपने अगर आज के दिन किसी जानवर को आइवरमेक्टिन लगाई है तो उसके 15 दिन के बाद, पूरे 15 दिन के बाद आपने उसे बूस्टर डोज या 7वें दिन, या 7वें दिन भी अगर आप नहीं लगाते तो 15वें दिन इसकी जो है वो आपने लाजमी लगानी है डोज। बूस्टर डोज क्या होती है? बूस्टर डोज भी सेम ही होती है। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि वो, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये जो इंटरनल होते हैं या एक्सटर्नल होते हैं, इन्होंने जो है अपने वुंड्स पैदा कर दिए होते हैं, जिसे आप सुंडियाँ कहते हैं। तो ये बजाते खुद तो मर जाते हैं, लेकिन जो वुंड है उस पर इफेक्ट नहीं करता ये आइवरमेक्टिन, अगर ये एक दफ़ा लगाया जाए तो आपने इसका जड़ से अगर खात्मा करना है तो आपको ये बूस्टर डोज लाजमी लगानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने डिवर्मिंग का तस्करा किया, तो इसके हवाले से मेडिसिन ज़रा बताइए, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ हो सकती है डिवर्मिंग में? डिवर्मिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम यही आइवरमेक्टिन का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि आइवरमेक्टिन जो है अगर फॉर एग्जांपल वो आपका काम नहीं कर रहा या कर गया है, उसने एक्सटर्नल पैरासाइट ख़त्म कर दी है, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि लीवर के जो पैरासाइट हैं या जो आपके लंग्स के पैरासाइट्स हैं वो रह जाते हैं, या जो आपके पेट के कीड़े होते हैं, क्योंकि जो कीड़े होते हैं उन्होंने जो है वहाँ पे बैठ जाना है। जो आप खुराक देते हैं जानवरों को तो वो उसको कमज़ोर कर देते हैं, वो डाइजेस्टिबिलिटी उनकी जो है इंक्रीज़ नहीं होती। जानवर खाता तो ज़्यादा है, लेकिन जो है वो जितनी भी खुराक खाता है वो आगे कीड़े बैठे होते हैं, तो वो कीड़े जो है खुराक को डाइजेस्ट करके जो है खून के अंदर चले जाते हैं। खून के अंदर जो है वो जितनी भी एनर्जी होती है वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से जानवर की जो है वो सेहत नहीं बनती। तो इसमें जो है फिर हम डिवर्मर देते हैं, उसके अंदर आप निलजान प्लस लगा लें। निलजान प्लस में बेसिकली यही डिवर्मर होते हैं। निलजान प्लस तो एक कंपनी का नाम है, ठीक है, बाज़ औक़ात लोगों को ये नहीं पता होता। अब निलजान प्लस एक कंपनी का नाम है, तो उसके अंदर जो है, या उसका ट्रेड नाम है निलजान प्लस, उसके अंदर जो चीज़ होती है जो एंटी पैरासाइट्स है वो है अल्बेंडाजोल। तो ये है मेन जो अल्बेंडाजोल जो हम देते हैं जानवरों को, जिसकी मदद से वो जो है कीड़े वगैरह वो सारे डिस्ट्रॉय होते हैं और मर जाते हैं, और जानवर जो है वो सेहतमंद रहता है और आपको जो है
गोश्त की पैदावार भी बढ़ाता है और आपकी जो है वो मिल्किंग की पैदावार भी बढ़ाता है। और एक जो सबसे मेन चीज़ है, अगर आपने घर में बकरी पाली हुई है या आपके घर में गाय है, तो आप जो है अगर ये मेडिसिन देते हैं तो इसके कोशिश किया करें, क्योंकि आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जो आप इंजेक्शन लगाते हैं तो कम से कम 3 दिन तक उस बकरी का या उस गाय का दूध या गोश्त इस्तेमाल ना किया करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि क्योंकि मार्केट में तो हमें नहीं पता होता कि उन्होंने लगाया या नहीं लगाया, या जो दूध आ रहा होता है तो, लेकिन मैं एज ए डॉक्टर आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप ये कोई भी एंटीबायोटिक दें या कोई भी ये एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन दें, ये एवरमेक्टिन हो गई, निल्जैन प्लस हो गई, अल्बेंडाजोल या मुख्तलिफ कंपनियों की मुख्तलिफ नाम से जो भी मेडिसिन आती हैं, तो ये अपने बच्चों को जो है ये इन चीज़ से बचाएं, क्योंकि इनके जो असरात हैं वो मिल्क में लाजमी 3 दिन तक आते ही आते हैं। कोशिश किया करें या तो वो जो दूध है वो डिस्कार्ड कर दिया करें, अपने बच्चों से महफूज रखा करें, या बकरी के बच्चे को पिला दिया करें, या आपके घर अगर बिल्ली वगैरह है तो कोशिश किया करें कि ये उसको पिला दिया करें। डॉक्टर साहब, अगर बकरी का बच्चा उस दूध को पीता है तो उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा उसका? नहीं, उसको बकरी के बच्चे को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना कि इंसान को एक इफेक्ट पड़ता है। सही। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला और आपने जो है अपने तजुर्बे से हमें मुस्तफ़ीद किया। अच्छा, आप ये बताइए कि मैंने सुना है कि आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए उसके बारे में। जी, मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूँ, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट जो है मेरा जो है फीड बनाने में भी काफ़ी काम है। मैं कंसल्टेंसी भी देता हूँ, लार्ज एनिमल में भी काफ़ी मेरी कंसल्टेंसी है। अगर किसी लोगों ने अपने घर में वंडा खुद बनाना है, जानवरों की फीड खुद बनानी है, पोल्ट्री की फीड खुद बनानी है, या मुर्गियों का इलाज कराना है, या जानवरों का इलाज कराना है, तो मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। और मेरा जो है वो यूट्यूब पे चैनल भी है, वेटिंफो 786 के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी मुझसे मुस्तफ़ीद आप हो सकेंगे। काफ़ी रहनुमाई आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। जितना नॉलेज मैं जानता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह गाइड करूँगा। तो व्यूअर्स, अगर आप इनकी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो वेटिंफो 786 को सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया सर।